हेलो। आज है 19 जुलाई और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 19 जुलाई से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कल की क्लास में हमने देखा था कि नीति आयोग का पुनर्गठन किया गया है। इसके उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। यूरोपीय संसद का अध्यक्ष फिर से चुना गया है रॉबर्ट ए मेटिसोला को। अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस ये मनाया गया है 17 जुलाई को। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक योजना शुरू की है जिसके तहत किसान पेड़ लगा करके कार्बन क्रेडिट कमा सकते हैं। भारत के लिए ई मोबिलिटी R&D रोड मैप जो कि रिपोर्ट लॉन्च की गई है अजय कुमार सूद के द्वारा। बीएसएल के नए अध्यक्ष और एमडी के रूप में रॉबर्ट जेरार्ड रवि की नियुक्ति की गई है। आईएमएफ ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए भारत की जो ग्रोथ रेट है फोरकास्ट की है 7%। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया है मॉरिशस में। लाडला भाई योजना लेकर के आई है महाराष्ट्र गवर्नमेंट और आंध्र प्रदेश ने भी हाल ही में मानवता के लिए 2024 का गुलबेंकियन अवार्ड जीता है। ये सभी क्वेश्चंस ऑलरेडी कल हमने पढ़ लिए हैं। इसकी क्विज भी आप लोगों ने सॉल्व करी थी मेरे टेलीग्राम चैनल पर जो कि है कल्याणी मैम ऑफिशियल का। अब शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में भारत के पहले जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया? अब देखिए कल का क्वेश्चन यदि आपने पढ़ा होगा तो एक सवाल मैंने ऐसे ही ऐड किया था कि मॉरिशस में मैत्री उद्यान का उद्घाटन ये किया गया विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। सेम आप रिलेट करें तो इसी मॉरिशस में विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया है। यदि थोड़े ही पहले आप करंट अफेयर मुझसे पढ़ रहे हैं या जुड़े हुए हैं तो आपको मालूम होगा करंट अफेयर में मैंने बताया था कि भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला जो पहला देश है ये मॉरिशस ही बना है। ठीक है। तो एस जयशंकर जो कि विदेश मंत्री है इन्होंने ये जो यहाँ पर जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है मॉरिशस में, इससे भारत की किफायती मेड इन इंडिया जो दवाइयां हैं इस कंट्री में मिल सकेगी। इसके लिए जन औषधि केंद्र का उद्घाटन है यहाँ पर। इस यात्रा के दौरान ग्रैंड बोइस में मेडिक्लिनिक का भी उद्घाटन किया गया है जो कि स्वास्थ्य सेवा में भारत मॉरिशस के मजबूत होते संबंधों का प्रतीक है। बात की जाए यदि मॉरिशस की कैपिटल पोर्ट लुइस करेंसी रुपया, प्राइम मिनिस्टर प्रविंद जुगनौथ है। मॉरिशस की लोकेशन आप देख सकते हैं, ये अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप के पास ये है मेडागास्कर। मेडागास्कर के पास ये छोटी सी कंट्री मॉरिशस है अफ्रीका के पूर्वी तट पर ये स्थित है। और इस देश की लगभग 2/3 जो आबादी है ये भारतीय मूल की है। अंग्रेज जो है इन भारतीयों को गन्ने के खेतों में काम करने के लिए मॉरिशस ले आए थे तो यही बस गए हैं। मॉरिशस की लगभग आधी आबादी हिंदू है आप कह सकते हैं। अब यदि मैं बात करूं अदर ऑप्शन की तो मॉरिशस में मैत्री पार्क ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। अमेरिका और वियतनाम से आप रिलेट करेंगे तो महात्मा गांधी की प्रतिमा का उद्घाटन ये किया गया था जयशंकर के द्वारा, इन्हीं एस जयशंकर के द्वारा। अब ऑप्शन डी में है रशिया। रशिया में यदि आप रिलेट करेंगे ना तो हिरोशिमा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का उद्घाटन ये किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2023 में, जब जापान G7 होस्ट कर रहा था। हालांकि इस साल का जो G7 है वो तो इटली ने होस्ट किया है। सवाल नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं। अच्छा मैं आपको बता दूं मुझे ना जुकाम हो रखा है तो हो सकता है आवाज थोड़ी बदली हुई और थोड़ी डाउन आ रही होगी। थोड़ा मैनेज करेंगे आज। हाल ही में महिला एशिया कप T20 टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ है? इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है पड़ोसी श्रीलंका में। तो अभी हाल ही में श्रीलंका के दाम्बुला में महिला एशिया कप T20 टूर्नामेंट शुरू किया गया। ये जो टूर्नामेंट है इसके सभी मैच रांगीरी दाबुला इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जाएंगे। हालांकि इसका जो उद्घाटन मैच है यूएई और नेपाल के बीच होना है। श्रीलंका की दो कैपिटल है, कमर्शियल कैपिटल है कोलंबो, एग्जीक्यूटिव कैपिटल जयवर्धनेपुरम कोट्टे है करेंसी रुपया। प्रेसिडेंट है रणल विक्रमसिंघे, प्राइम मिनिस्टर है दिनेश गुणवर्धने। भारत और श्रीलंका के बीच में दो एक्सरसाइज है मित्र शक्ति और सिलेनेक्स। यदि आप देख पा रहे हैं तो पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार ही है जिसके माध्यम से इंडिया और श्रीलंका सेपरेट होते हैं। यहीं पर यदि आप देखेंगे ना तो तमिलनाडु है और तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में आप ये भी कह सकते हैं भारत और श्रीलंका के बीच में पहली इंटरनेशनल क्रूज सर्विस की शुरुआत ये होने जा रही है। एक और एडिशनल फैक्ट रिलेट करेंगे तो यहाँ स्थित है कंके संथुरई पोर्ट। इसके डेवलपमेंट के लिए भारत पैसे खर्च करने जा रहा है।
यदि आप ऑप्शन से रिलेट करेंगे ना, तो T20 वर्ल्ड कप जो नेक्स्ट है 2026 का पुरुषों की कैटेगरी में, ये भारत और श्रीलंका होस्ट करेंगे। अभी नेक्स्ट ईयर जो चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है, ये होस्ट करेगा पाकिस्तान। और अमेरिका और बारबाडोस ने इस साल का T20 वर्ल्ड कप होस्ट किया था पुरुषों का, बारबाडोस में, जिसका फाइनल खेला गया साउथ अफ्रीका और भारत के बीच में, जिसमें विजेता रहा था भारत। सवाल नंबर तीसरा है, कौन सा देश है जो 35 यूरोपीय देशों के लिए वीजा मुक्त नीति लागू करेगा? तो ये जल्द ही लागू करने जा रहा है बेलारूस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के सदस्य सहित 35 देशों के नागरिकों को बिना वीजा के 30 दिनों तक बेलारूस में रहने की अनुमति मिलेगी। देखिए क्या लिखा हुआ है, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के सदस्यों सहित। ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि इस यूरोपीय यूनियन में ना ब्रिटेन नहीं आता, ये ब्रेग्जिट हो चुका है, यानी कि ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन से एग्जिट हो चुका है, इसका मेंबर नहीं है। 27 मेंबर कंट्री है यूरोपीय यूनियन में, है ना। तो बेलारूस के जो राष्ट्रपति है अलेक्जेंडर लुकाशेंको, ये यूरोपीय देशों के नागरिकों को बिना वीजा के सड़क और रेल चौकियों के माध्यम से बेलारूस में अस्थायी रूप से प्रवेश करने और रहने का समर्थन करते हैं। बात की जाए यदि बेलारूस की, कैपिटल मिन्स्क है, करेंसी रूबल है, और अलेक्जेंडर लुकाशेंको वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति हो जाएंगे। आप इधर रिलेट करेंगे तो यही बेलारूस है जो कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का अभी हाल ही में 10वां स्थायी मेंबर कंट्री बना है। ठीक है, अब चलते हैं ऑप्शन की तरफ। स्पेन से यदि आप रिलेट करेंगे तो ये भी हालांकि यूरोपियन कंट्री है जिसने भी हाल ही में पॉर्न पासपोर्ट की पेशकश की है। फ्रांस जो है अबॉर्शन, या आप कह सकते हैं गर्भपात को कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश बना। हालांकि यदि आप रिलेट करें तो क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला जो दुनिया का पहला देश है, ये हो जाएगा ब्रिटेन। सवाल नंबर चौथा है, हाल ही में किस राज्य ने अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 10% का आरक्षण देने का ऐलान किया है? तो ये रिजर्वेशन प्रोवाइड कराएगी हरियाणा गवर्नमेंट। हरियाणा राज्य सरकार ने हाल ही में अग्निवीरों को माइनिंग गार्ड पुलिस भर्ती में 10% का रिजर्वेशन देने का ऐलान किया है। साथ ही ग्रुप सी पदों पर होने वाली भर्तियों के लिए 5% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। साथ ही उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में भी छूट की बात कही गई है। इसके तहत अग्निवीरों को 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट भी प्रदान की जाएगी। बात की जाए हरियाणा की, राजधानी चंडीगढ़, हालांकि ये पंजाब की भी कैपिटल है। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ये नए बने हैं, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। सुल्तानपुर और कलेसर दो महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है यहाँ के। क्रिकेट का जो घरेलू टूर्नामेंट है विजय हजारे ट्रॉफी, लास्ट ईयर की इसी ने जीती है। हर साल की तरह इस साल भी अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया कुरुक्षेत्र हरियाणा में। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाई जाएगी हरियाणा से। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र गुरुग्राम में ओपन हुआ है, वही गुरुग्राम जहां इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय है। 37वां सूरज कुंड मेला जो इस साल का था, ये सूरज कुंड फरीदाबाद में आयोजित किया गया और प्रारंभिक ब्रेस्ट कैंसर का पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम की भी शुरुआत हरियाणा ने ही की है। अब यदि आप ऑप्शन में देख रहे होंगे तो वृक्षारोपण नीति को इनकरेज करने के लिए मित्र योजना लेकर के आई है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। अभी हाल ही में बापू टावर का उद्घाटन किया गया था बिहार में, और असम के जोगीघोपा में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनने जा रहा है। अगला सवाल है, हाल ही में चर्चे में रही कीर्ति पहल किस मंत्रालय की पहल है? तो ये खेल मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई पहल है। अब इस साल आप जानते ही इसी महीने शुरू होने हैं पेरिस ओलंपिक, फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। इसी के मद्देनजर सरकार के एक महत्वाकांक्षी कीर्ति कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कीर्ति जिसकी फुल फॉर्म बनती है खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, जो कि यहाँ ऊपर मैंने मेंशन कर रखी है। 19 जुलाई को इसके दूसरे चरण की शुरुआत होनी है, यानी कि आज से। और इससे पहले कीर्ति का पहला चरण इसी साल मार्च के महीने में चंडीगढ़ में लॉन्च किया गया था। चलिए एक सवाल है आपसे, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स संभाल कौन रहे? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में हम देख चुके हैं एस जयशंकर जो कि संभाल रहे विदेश मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय संभाल रहे हैं राजनाथ सिंह जी। और शिक्षा मंत्रालय ये फिर से किसके हाथ आया है? धर्मेंद्र प्रधान के हाथ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर 6वां है, हाल ही में नेल्सन मंडेला दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये हर साल की तरह अभी मनाया गया है 18 जुलाई को। ऑप्शन नंबर
बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि नेल्सन मंडेला ये थे कौन। अब मैं आपको बता दूं, ये साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। इन्होंने अपनी जिंदगी के 27 साल जेल में बिताए हैं। फरवरी 1990 में ये जेल से रिहा हुए थे। ठीक है, तो इन्होंने फिर ये भी बयान दिया था बाद में कि मैं 27 साल की लंबी छुट्टी पर भी गया था। महात्मा गांधी की तरह अहिंसा के रास्ते पर चलने वाले जो नेल्सन मंडेला है, इन्होंने रंग भेद के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी, इसके लिए इन्हें 27 साल जेल में रखा गया था। हालांकि जो इनका जन्म है ये 18 जुलाई को ही हुआ था, इसलिए 18 जुलाई को मनाया जाता है नेल्सन मंडेला दिवस। इसे मनाए जाने की शुरुआत यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने की थी 2009 में, और इसके बाद पहली बार ये 2010 में मनाया गया था। यदि आप रिलेट करेंगे तो अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस ये मनाया गया 17 जुलाई को। वर्ल्ड यूथ स्किल डे है 15 जुलाई को। मलाला डे हो जाएगा 12 जुलाई को। सवाल नंबर 7वां है, जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है आरपीएफ, इसने किस ऑपरेशन के तहत पिछले 7 वर्षों में 84,119 यानी कि 84,119 बच्चों को बचाया है? तो ये है ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आरपीएफ ने पिछले 7 वर्षों में भारतीय रेलवे के विभिन्न जोनों के स्टेशनों और ट्रेनों में खतरे में पड़े या संभावित खतरे में पड़ सकने वाले लगभग लगभग 84,119 बच्चों को बचाया, ये रिपोर्ट कहती है। इस ऑपरेशन के बारे में यदि मैं बात करूं ना, तो रेलवे स्टेशन परिसर के भीतर खतरे में पड़े या खतरे में पड़ने वाले बच्चों के देखभाल के लिए आरपीएफ ने इसकी शुरुआत की थी 2018 में। इससे उन बच्चों को बचाने पर ध्यान केंद्रित किया गया जो घर से भाग गए हैं और अपने परिवारों को छोड़ दिए हैं, गरीब थे, विकलांग थे या अपहरण के शिकार थे। ये बच्चे अनसेफ है क्योंकि संगठित आपराधिक सिंडिकेट द्वारा इन्हें अपराध या प्रोस्टिट्यूट या भीख मांगने के लिए विवश किया जाता है, फोर्सफुली कराया जाता है, आप कह सकते हैं। आरपीएफ का काम इन बच्चों को छुड़ा करके जिला बाल कल्याण समिति को सौंपना है। फिर जिला बाल कल्याण समिति इन बच्चों के माता पिता को ढूंढती है और फिर उन्हें सौंप देती है। ऑपरेशन करुणा की शुरुआत भारत सरकार के द्वारा म्यांमार में की गई थी। ऑपरेशन अजय की शुरुआत की गई इसराइल से भारतीयों को लाने के लिए, जबकि यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की गई थी। सवाल नंबर 8वां है, हाल ही में विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता है? तो ये जीता है भारत के सौर्य बाबा ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस प्रतियोगिता का आयोजन अभी हाल ही में अमेरिका के ह्यूस्टन टेक्सास में खेला गया था। तो विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में किसी भारतीय पुरुष खिलाड़ी द्वारा जीता गया ये दूसरा पदक है। तो इन्होंने सेमीफाइनल में हार के बाद क्या जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ऑप्शन से यदि आप रिलेट करें तो शूटिंग से रिलेटेड हो जाएंगे सौरभ चौधरी। सुनील छेत्री जो है संन्यास ले चुके हैं फुटबॉल से, इंटरनेशनल फुटबॉल से। और शरद कमल टेबल टेनिस से संबंधित है, ये पीवी सिंधु के साथ में ही पेरिस ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बेरर है। सवाल नंबर 9वां है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो न्यायमूर्ति कोटेश्वर सिंह एन कोटेश्वर और न्यायमूर्ति आर महादेवन, ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ले लिया 18 जुलाई को। और अभी हाल ही में जो भारत के मुख्य न्यायाधीश है 50वें क्रम के धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, इन्होंने ही दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट परिसर में इन दोनों ही न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई है। दोनों न्यायाधीशों के शपथ ग्रहण के साथ ही भारत में जो न्यायाधीशों की संख्या थी, देखिए ये चलता था 33+1 का फॉर्मूला, एक मुख्य न्यायाधीश 33 अन्य होते थे। तो इन दोनों की नियुक्ति के बाद ही आप कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में ये जो 34 का फॉर्मूला था ये अब कंप्लीट हुआ है। यहाँ पर नीचे मेंशन भी किया है मैंने कि सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित जो न्यायाधीशों की संख्या होती है अधिकतम 34 हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के मुख्य न्यायाधीश मैं बता चुकी हूँ 50वें क्रम के धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। पहले यदि पूछा जाता तो पहले मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जेकानिया। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का अभी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह को बनाया गया है। लास्ट का प्रश्न मैंने रिविजन कर रखा है। 100 मिलियन से अधिक फॉलोवर के साथ एक्स यानी कि ट्विटर पर सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले वैश्विक नेता कौन बने हैं? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है, मैंने आप लोगों को बताया था। डोनाल्ड ट्रंप ये अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट रह चुके हैं, अभी तो जो बाइडेन है, सी जिनपिंग हो जाएंगे चाइना के प्रेसिडेंट। और क्वेश्चन पढ़ाया हुआ तो ज्यादा डिटेल मैंने यहाँ से ऐड की नहीं है। कुछ भारतीय संविधान के फैक्ट यदि हम देखें तो पढ़ाया हुआ फैक्ट है कि जो ड्राफ्ट कमेटी थी, संविधान जिस समय बन रहा था तो इसके लिए गठन के लिए कई बड़ी समितियां बनी, कई छोटी बनी, जिसमें कि एक थी प्रारूप यानी कि ड्राफ्ट कमेटी,
इसमें 7 मेंबर थे, एक अध्यक्ष, 6 सदस्य। लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में। स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय संविधान का पहला प्रारूप बी एन राव ने तैयार किया। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। संविधान बनने में जो समय लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, और संविधान सभा को बनाने के लिए जो अधिवेशन हुए थे ये थे 11। मैंने कल आपसे पूछा था नाटो के वर्तमान में महासचिव कौन है जिन्हें अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया? जेम्स स्टोननबर्ग राइट आंसर था। नेक्स्ट अध्यक्ष होंगे मार्क रूट। आज का सवाल है आपका, इंडियन एयरफोर्स अभी हाल ही में किस देश में पिच ब्लैक एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने जा रही है? इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।